नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम क्यूब पर। मैं सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। आज हम लोग समुच्चय में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये क्वेश्चन आपका लिखा है कि यदि समुच्चय A बराबर दिया है, B बराबर दिया है, C बराबर दिया है और D बराबर दिया है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। ये कई पार्ट इसके हैं, आपको ज्ञात करना है। तो समुच्चय ए बी सी डी आपका दिया है। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है आपका, ये समुच्चयों का सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर बेस्ड है। तो हम लोग एक सेकंड के लिए रिवाइज कर लेते हैं। दो समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय क्या होता है? ए और बी दो समुच्चय हैं, आपको सम्मिलन करना है। तो क्या करेंगे, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख लेंगे और जो एलिमेंट्स रिपीट होगा उसी को हटा देंगे, क्योंकि हम लोग किसी भी एलिमेंट्स को समुच्चय लिखते समय रिपीट नहीं करते हैं। तो सम्मिलन करते समय क्या करते हैं, ए और बी दोनों दो समुच्चय हो या दो से ज्यादा, सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे और जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होंगे उनको केवल और केवल एक बार लिखा जाएगा। ये आपका सम्मिलन हो गया। और सर्वनिष्ठ क्या होता है, यानी इंटरसेक्शन क्या होता है? दो समुच्चय या दो से ज्यादा समुच्चय का जो इंटरसेक्शन होता है वो सारे एलिमेंट्स का समुच्चय होता है जो सभी के सभी समुच्चय में मौजूद हों। तो ये हमारा बेसिक चीज यूज होगा और ये आपका पूरा इंटरसेक्शन और यूनियन इस क्वेश्चन से पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। तो जो समुच्चय आपका ए बी सी डी दिया है, हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। समुच्चय ए आपका दिया है, इसमें एलिमेंट्स है 3, 5, 7, 9, 11। बी है 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15 और डी समुच्चय जो आपका दिया है 15, 17। तो ये बेसिक बात हम लोग ध्यान में रखते हुए कि दो समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए और बी, ए में हो या बी में हो। तो सम्मिलन करते समय हम सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख देते हैं। मान ले ए और बी का सम्मिलन करना है तो ए के एलिमेंट्स भी लिख दिए, बी के एलिमेंट्स भी लिख दिए और जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको हटा देते हैं, एक ही बार किसी भी एलिमेंट्स को लिखते हैं। पहला पार्ट हम लोग करते हैं, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना है। तो ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होगा? उन सारे अवयवों का समुच्चय जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। अब ए और बी पे अपना फोकस करते हैं हम लोग। 3 एलिमेंट्स को देखते हैं। 3 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा, क्योंकि अगर 3 इसमें भी होता और इसमें भी होता तब ए इंटरसेक्शन बी में आता। 5 हम लोग देखते हैं, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी, वही हम लोग एलिमेंट लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी में। तो ना तो 3 लिखेंगे ना 5 लिखेंगे। अब 7 हम लोग देखते हैं। 7 एलिमेंट ए में है और बी में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपका 7 एलिमेंट के रूप में आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब भी होता है कि दोनों में हो। 9 की बात करें जाए, इसमें भी है इसमें भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में भी 9 रहेगा। 11 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये आपके 3 एलिमेंट मिल गए। अब इसके अलावा और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो यानी ए इंटरसेक्शन बी हमारा आसानी से निकल गया। अब सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी यानी बी और सी का सर्वनिष्ठ समुच्चय हमको निकालना है। तो उन एलिमेंट्स को लिखना है जो बी सेट में भी हो और सी सेट में भी हो। बी सेट आपका 7, 9, 11, 13, सी सेट आपका 11, 13, 15। तो अपना फोकस हम लोग बी और सी सेट में करते हैं। 7 बी में है लेकिन सी में नहीं है। 7 एलिमेंट के रूप में बी में है लेकिन सी में नहीं है, यानी बी इंटरसेक्शन सी में 7 नहीं होगा। 9 बी में है लेकिन सी में नहीं है। 11 बी में है और 11 सी में भी है, तो बी इंटरसेक्शन सी में आपका 11 आ जाएगा। 13 आपका बी में है, 13 आपका सी में भी है, तो बी इंटरसेक्शन सी में आपका ये आ जाएगा। अब इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है जो आपका बी और सी तीनों में हो। तो ये आपके दो पार्ट हो गए। अब हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट आपका कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी।
अब हम लोगों का 3 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकालना है, यानी उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है। तो हम लोग ए को देखते हैं, सी को और डी को। अब ए सी डी जिसमें कम एलिमेंट होते हैं उसी को हम लोग जो है मैच कराते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा एलिमेंट है और डी में हमको चाहिए कि सारे के सारे में हो, ए सी डी में। तो हम लोग डी से देखते हैं क्योंकि डी में कम एलिमेंट है। तो 15 हम लोग देखते हैं डी में है, हम लोग देखते हैं क्या सी में है 15, 15 सी में है, क्या 15 ए में है, नहीं है, तो 15 खत्म हो गया, 15 नहीं रखा जाएगा। 17 डी में है लेकिन सी में नहीं है, तो इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आपका क्या आ गया, 5 आ गया। इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि ऐसा कोई अवयव नहीं है जो सेट ए में भी हो, सेट सी में भी हो और सेट डी में भी हो। ये थर्ड पार्ट हो गया आपका। फोर्थ पार्ट आपका ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, यानी उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए में भी हो सेट और सेट सी में भी हो। तो सेट ए आपका ये लिखा है और सेट सी ये लिखा है। तो 11 हम लोग देखते हैं, 11 सी में है, ए में भी है, तो आपका 11 हो गया। 13 देखते हैं, इसमें है लेकिन सेट ए में नहीं है, यानी 13 सेट सी में है, ए में नहीं है, तो 13 नहीं होगा। 15 देखते हैं, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो यानी इसमें केवल और केवल एक एलिमेंट आ गया, ए इंटरसेक्शन सी में। अब हम लोग पांचवा पार्ट करते हैं, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी का मतलब उन सभी अवयवों का समुच्चय जो सेट बी में भी मौजूद है और सेट डी में भी मौजूद है। तो बी और डी को हम लोग ध्यान से देखते हैं। 15 आपका डी में है, बी में नहीं है, तो यानी 15 नहीं होगा। 17 आपका बी में है, डी में है लेकिन बी में नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन डी आपका क्या आ गया, 5। यानी सेट बी और सेट डी में एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। ये आपका फिफ्थ पार्ट हो गया। फिर हम लोग छठा पार्ट करते हैं। इसमें आपका निकालना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब क्या है, ए का किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, बी यूनियन सी के साथ। यानी हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी, यानी बी और सी का सम्मिलन समुच्चय निकालेंगे। तो हमारा ये बी सी सब लिखा है, तो हम लोग सबसे पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, यानी बी और सी का सम्मिलन समुच्चय। सम्मिलन समुच्चय क्या होगा, बी के सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे और सी के सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे, और जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको केवल एक ही बार लिखा जाएगा। तो बी के एलिमेंट्स क्या है आपके, 7 9 11 13। सी के क्या है, 11 13 15। बस जो दो बार आ रहा है उसको हटा देना है, तो 11 दो बार आ रहा है, हटा दिए। 13 दो बार आ रहा है, एक बार हटा दिए। तो आपका ये आपका आ गया बी यूनियन सी, 7 9 11 13 15। अब सेट ए हमारा लिखा ही है, दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे। सेट ए है आपका 3 5 7 9 11। अब उनको क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी आपका सेट पता है, ए पता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब कि उन सभी अवयवों का समुच्चय जो सेट ए में भी है और सेट बी यूनियन सी में भी है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ हम लोग देख लेते हैं, जो दोनों में है। 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, यानी बी यूनियन सी में भी है 7 और ए में भी है, तो 7 आपका यहाँ पे आ जाएगा। 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 भी आ गया। 11 इसमें भी है, इसमें भी है 11। 13 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसके अलावा और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारा ये आ गया। अगला पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन डी। कौन सा पार्ट है आपका, 7th पार्ट है, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या हो गया कि जो सेट ए में भी है और सेट डी में भी है, यानी ए और डी का सर्वनिष्ठ समुच्चय।
तो सेट ए को ध्यान से देखिए और डी को देखिए। तो 15 हम लोग देखते हैं, 15 इसमें नहीं है, 17 भी इसमें नहीं है, यानी कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। तो ये क्या आ गया, रिक्त समुच्चय आ गया 5। अगला पार्ट हम लोग देखते हैं 8वां, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। 8वां पार्ट क्या कह रहा है हम लोगों का, क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, यानी बी यूनियन डी एक सेट है, इसका बी यूनियन डी सेट का और सेट ए का सर्वनिष्ठ समुच्चय हमको निकालना है। तो बी सेट डी सेट पता है, तो उससे हम पहले बी और डी का सम्मिलन समुच्चय निकाल लेते हैं। बी यूनियन डी पहले अलग से निकाल के, तो बी यूनियन डी निकालने का मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो बी में भी हैं और डी में भी हैं, तो बी और डी के एलिमेंट्स पहले हम लोग इकट्ठा लिख देते हैं, 7 9 11 13, और डी के एलिमेंट है आपके 15 और 17। अब जो रिपीट हो रहा है उसको हटा देंगे, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपका ये बी यूनियन डी आ गया। और सेट ए आपका क्या है, 3 5 7 9 11। अब हमको क्या चाहिए, ए और बी यूनियन डी जो सेट है इनका सर्वनिष्ठ चाहिए। तो यानी वो जो सेट ए में भी है और सेट बी यूनियन डी में भी है। 3 सेट ए में है लेकिन इसमें नहीं, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें इसमें दोनों में है, तो 7 आपका यहाँ पे आ जाएगा। 9 इसमें भी है इसमें भी है, 9 भी आ गया। 11 इसमें भी है और इसमें भी, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। तो ये आपका 8वां पार्ट हो गया। नाइन्थ पार्ट आपका है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो जो ब्रैकेट लगा रहता है उसको हम एक सेट समझते हैं, यानी यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी एक सेट आएगा और बी यूनियन सी एक सेट आएगा, और दोनों के बीच में क्या लगा, इंटरसेक्शन, यानी दोनों का सर्वनिष्ठ करना है। तो हम लोग सेट ए सेट बी सेट ये सब पता है, तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय हम लोग निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट ए ये है, सेट बी ये है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हमको ढूंढने हैं। अब 3 यहाँ देखिए, 3 सेट ए में है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं रखा जाएगा। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं रखा जाएगा। 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, यानी 7 ए इंटरसेक्शन बी में रखा जाएगा। 9 इसमें है और इसमें भी है, 9 भी रखा जाएगा। 11 इसमें है और इसमें है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हम बी यूनियन सी निकालते हैं, बी और सी का सम्मिलन समुच्चय। तो सेट बी के सारे एलिमेंट लिख देते हैं, सेट सी के सारे एलिमेंट लिख देते हैं, उसके बाद जो रिपीट हो रहे हैं उनको हटा देंगे। तो सेट बी के सारे एलिमेंट हम लोग सीरियल से लिख देते 7 9 11 13, और सेट सी के सारे एलिमेंट लिख देते हैं 11 13 15। अब जो रिपीट हो रहे हैं, ये 11 दो बार आ रहा है, एक बार हटा दिए, 13 दो बार आ रहा है, एक बार हटा दिए। तो ये आपका आ गया बी यूनियन सी। अब हम लोग वो करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी एक सेट आपका मिल गया, और इसका इंटरसेक्शन निकालना है, जो अगला सेट मिला है आपका बी यूनियन सी। तो ये एक सेट है, ये एक सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी जो इसमें भी है और इसमें भी है। 7 इसमें भी है इसमें भी है, तो 7 इसमें आ गया। 9 इसमें भी है इसमें भी है, तो 9 आ गया। 11 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये आपका आ गया ये 9th पार्ट हो गया आपका। ये सेट बी था आपका। सेट ए पे यहाँ पे ऊपर भी लिखा है 3 5 7 9 11। तो ये एकदम आसान है आपका इंटरसेक्शन या यूनियन निकालना। दो सेट हो या दो से ज्यादा सेट हो, कोई दिक्कत नहीं होती आपको। एक पार्ट लास्ट वाला हम लोग कर लेते हैं, 10th नंबर।
ये कह रहा है कि आपको ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से करना है। तो जो ब्रैकेट में लिखा है वो आपका एक सेट हो जाएगा। बी सेट पता है, सी सेट पता है, तो बी यूनियन सी हम लोग निकाल लेंगे। ए सेट पता है, डी सेट पता है, तो ये ए यूनियन डी निकाल लेंगे। और जो दोनों सेट आएगा उनका इंटरसेक्शन हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए और डी का सम्मिलन समुच्चय निकालते हैं, यूनियन। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स हम लोग लिख दे रहे हैं 3 5 7 9 11। डी के सारे एलिमेंट्स हम लोग लिख दे रहे हैं 15 17। अब कोई भी एलिमेंट जो रिपीट हो रहा है उसको हटा देंगे दो, क्योंकि एक ही बार लिखा जाता है तो इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। बी यूनियन सी हम लोग निकाल लेते हैं। तो सेट बी के सारे एलिमेंट हम लोग लिख देंगे 7 9 11 13। सी के सारे एलिमेंट लिख देंगे 11 13 15। अब इसमें 11 दो बार है तो एक बार हटा दिए, 13 दो बार है तो एक बार हटा दिए। तो ये 15 को थोड़ा पास में लिख लेते हैं। ये आपका आ गया बी यूनियन सी। अब हम लोगों का जो ये अलग अलग सेट आ गया ए यूनियन डी, और इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है दोनों का सरनिष्ठ, जो उन सारे एलिमेंट्स को लिखना है जो दोनों में हो। तो 7 से शुरू करते हैं। 7 इसमें भी है, इसमें भी है। 9 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 9 भी आ गया। 11 इसमें भी है, इसमें भी है। 13 इसमें तो है लेकिन इसमें 13 कहीं पे नहीं है, तो 13 नहीं होगा। 15 इसमें भी है और इसमें भी है, ये 15 आ गया। इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ये हमारा आपका जो है ये पूरा क्वेश्चन आपका सर्वनिष्ठ और सम्मिलन पर आधारित था। दो समुच्चय हो, दो से ज्यादा समुच्चय हो, किसी का यूनियन करके किसी के साथ इंटरसेक्शन निकालना हो, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। एकदम इजी क्वेश्चन होता है, एकदम ओरल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग इसके आगे वाला क्वेश्चन करेंगे।